हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई स्टडी विद अभय। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और उनके मैथड को जानेंगे और उनके शॉर्ट ट्रिक को समझेंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक हमें पेपर में टाइम बचाने का काम करता है और ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने का काम करता है, क्योंकि वहां पे समय कम होता है और हमें क्वेश्चन सारे हल करने होते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में करा रखा है। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन कराए थे। तो आज इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये है कि आपको इसके माध्यम से हम बताएंगे अगला क्वेश्चन, क्योंकि इस पे देखिए लिखा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है, लेकिन जो इसके बाद वाला क्वेश्चन होगा उस वाले में लिखा रहेगा विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब दोनों साइड विक्रय विक्रय रहेगा। तो इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को लिया, क्योंकि यहाँ पे रिवाइज हो जाए और इसी के माध्यम से हम उस क्वेश्चन को समझेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य, ठीक है, देखिए 2750 नारियलों का क्रय मूल्य बराबर है 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के, ठीक है। विक्रय मूल्य को हमने बताया था एसपी लिखेंगे। अब हम लोग एसपी को इधर ले आते हैं और यहाँ पे देखिए इसी तरह लिखा रहेगा 2750 को नीचे लिया है, यहाँ पे 2750 ये हो गया। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं सीपी हमारा इतना है, एसपी हमारा 2750 है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम खरीद के लाए थे 2500 का, बेच रहे हैं 2750 रुपए का। तो यहाँ पे हमें 250 नारियलों का फायदा हो रहा है। फायदा किस में हो रहा है, सीपी में लाभ हानि होती है। लाभ हमें 250 का हो रहा है और सीपी में हमारा देखा जाता है, कैलकुलेशन सीपी में होता है, लाभ हानि की गणना सीपी में होती है, जैसे सीपी बटे में है। हमने इसे सॉल्व कर लिया, 10 आ गया, इसे सॉल्व किया तो यहाँ भी 10 आ गया। यहाँ पे देखिए हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे हमने देख लिया था कि लाभ हो रहा है, सीपी कम है एसपी ज्यादा है, मतलब कम में खरीद के ज्यादा बेच रहे थे, इसलिए हमको लाभ हो रहा था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इस पूरे धंधे में हमें, इस सौदे में हमें 10% का लाभ होगा। तो विक्रेता को क्या मिलेगा, उसे 10% का प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो इसी मेथड पे हमको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, इसीलिए हमने आपको ये क्वेश्चन लेकर समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। इसे हम बहुत जल्दी से कर सकते हैं इसी मेथड से, क्योंकि हमें पता है, देखिए हम यही क्वेश्चन में ही जब करने लगेंगे तो क्रय मूल्य इधर कर देंगे, उधर कर देंगे, ठीक है। क्रय मूल्य 2700 इधर आ जाएगा इसके पास और ये यहाँ पे आ जाएगा। यही देख के ही हम लोग डिफरेंस ले लेंगे, 250 बटे 2500, जब कैलकुलेशन करेंगे तो 10% आ जाएगा। हम और भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 2-3 बार इसे प्रैक्टिस करना होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस मेथड को समझ लीजिएगा, तब आप प्रयास करिएगा तो और आपको और अच्छे से आएगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को और उसे बेहतर बनाने के लिए समझते हैं ठीक से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए हमने आपको जो इसके पहले क्वेश्चन समझाया था उससे रिलेट करके समझा रहे हैं आपको। देखिए टाइप उसी तरह, बस आपको एक बार समझना होगा, एक बार आप समझ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती। ठीक, देखिए यहाँ पे बोला गया 36 संतरे बेचने पर, बेचने वाला भी एसपी सेलिंग प्राइस है और यहाँ पे विक्रय मूल्य भी सेलिंग प्राइस को ही बता रहा है, ठीक है, के बराबर हानि होती। देखिए यहाँ पे बोल रहा है 36 संतरे बेचने पर, 36 संतरे बेच दिए और 4 संतरे के बराबर, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। हम कह सकते हैं 36 संतरे उसने बेच दिए, 4 संतरे नहीं बिके हैं। आप बात को समझिएगा, क्योंकि बेचने थे, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब कि 4 संतरे नहीं बिके तो वही हमारा नुकसान हो गया, हानि प्रतिशत, ठीक है, हानि प्रतिशत को दिखा रहा है। फिर देखिए 36 संतरे बिक गए और जितने संतरे बच गए हैं 4 संतरे, मतलब टोटल कितने संतरे थे, 40। हमने इसे सॉल्व किया, परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि हमें लॉस प्रतिशत बताना है। हमने सॉल्व कर लिया, इसे 10 आ गया, इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 10% आ गया, ठीक है, 10% आ गया। उसका हानि प्रतिशत कितना है, 10%। देखिए यहाँ पे हानि हुई, हानि को बता रहा है क्योंकि 4 संतरे बच गए, यही हमारा नुकसान है। अगर हमारा लाभ होता तो यही हमारा लाभ होता। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हानि हुई है तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया। अगर दोनों एसपी हैं, 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बराबर हानि हो रही है, तो जो हानि हो रही है हमने 36 में जोड़ दिया है, तो हमने जाके उसे सीपी माना, सीपी मान के हमने सॉल्व कर दिया।
हानि या लाभ प्रतिशत, यहाँ पे हानि था तो हानि सीपी बटे सीपी गुणे 100 हमने सॉल्व किया तो हमारा 10% आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे हानि की बात थी तो हमने जोड़ दिया है, तो इस प्रकार कर लेंगे। आइए देखते हैं एक लाभ वाले क्वेश्चन में कैसे करते हैं। सेम ऐसे ही करना है लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें चेंज ये है, इसमें लाभ की बात करी गई, इसके पहले वाले में हानि की बात करी गई थी। तो हम लोग इसे ध्यान से देखते हैं। देखिए एक दुकानदार 250 केले बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत की गणना करें तो यहाँ पे देखिए 250 केले बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 250 केले इसने टोटल बेच दिए 50 केले के विक्रय मूल्य का लाभ हुआ। मतलब 250 केले बेचने पर उसे 50 किलो का लाभ हुआ। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं टोटल हमारा कितना केला होगा, 200। ठीक है, 200 होंगे। लाभ कितने किलो का हो रहा है, 50 किलो का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया लाभ प्रतिशत, यहाँ पे बताया जाएगा लाभ निकालना है तो हम समझ सकते हैं कि प्रतिशत लाभ निकालना है, प्रतिशत प्रॉफिट निकालना है। ये लाभ है 50 किलो का, ये गुणे सीपी है बटे में सीपी है, गुणे 100 कर देंगे। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा 4 आ गया। यहाँ पे सॉल्व किया हमने 25% आ गया। ठीक है, इस प्रकार हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर लाभ जो है 25% आएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे एक चीज समझिए, जब 250 केले बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य का हम ये कह सकते हैं 250 केले होंगे बिक गए। ठीक है, 250 किलो के मूल्य का लाभ हमें बेच दिया तो बेचने पर हमसे कहा गया 50 किलो का लाभ हुआ। इसका मतलब केले 200 ही थे और जो 50 केले ज्यादा बताए लाभ हुआ है उसके बराबर, इसका मतलब वो हमारा लाभ बता रहा है। तो आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर लाभ की बात करें तो हम घटा देंगे, घटा के सीपी से बना देंगे। ठीक है, अगर हानि की बात करेगा तो हम लोग जो भी दिया रहेगा उसमें वो जितना हानि की बात करेगा, जितने के बराबर हानि हो रही है उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी हानि की बात करी थी, आप देखिएगा हानि की बात करी थी 36 केले बेचने पर 4 किलो के बराबर हानि होती है, तो हमने इसे जोड़ दिया था तो हमारा 40 आ गया था। ये हमने सीपी मान लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लाभ की बात कर रहा है तो लाभ की बात है तो यहाँ पे हम 250 किलो से 50 केले घटा देंगे तो हमें पता चल गया कि 200 केले हैं। ठीक है, तो 200 केले जो है सीपी को उतारा क्योंकि ये जो लिखा हुआ हमने ये सीपी लिख दिया है। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोग इसे देख लीजिए, ऐसे ही करेंगे। हमें इस प्रकार के सवाल को इस प्रकार करना है। अभी हमने क्रय विक्रय मूल्य बराबर हो तो कैसे करते हैं, और लाभ हानि की गणना हो या फिर विक्रय किसके विक्रय के बराबर हो रहा है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। हम लोग इस प्रकार से सवाल को समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं उसको हटा देते हैं, आपको समझाने के लिए था। तो इतने केले बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ देखिए हमने आपको फार्मूला बताया था स्टार्टिंग में, लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100। ठीक है, और यहाँ पे परसेंट लॉस बराबर लॉस बटे सीपी गुणे 100। ठीक है, हमने ये सब चीजों आपको बेसिक वाले में बता रखा है। जिन्होंने भी बेसिक वाला पार्ट ना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक वहां से लेके आप देख लीजिए, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के लिए हमें बेसिक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बता दिया ये विद इन 10 to 15 सेकंड में होने वाला है। अगर आप कई बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा 5-6 सेकंड में आपका ये आंसर दे देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग इस प्रकार करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला टाइप और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन है, बढ़िया है। इसे हम लोग पढ़ के देखते समझते हैं फिर किस टाइप कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चनों को। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु के 10% हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 10 रुपए अधिक में बेचा होता, इसने 10 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य का ही हम मान लेते हैं, क्रय मूल्य हमारा 100% है। हमने इस टॉपिक पे बोला है सीपी हम 100% मानेंगे। हमने देखिए सीपी यहाँ मान लिया, क्रय मूल्य बताना है तो क्रय मूल्य हमारा इतना है। तो बोल रहा है 10% की हानि होती, अगर 10% की हानि होती इसका मतलब क्या हो गया, हम इसे 90% में बेच रहे हैं। यहाँ पे 10% की हानि हो गई। ठीक है, 10% की हानि हो गई।
अब यहाँ बोल रहा है इसे अगर हमने 10 रुपए अधिक में बेचा होता, ये वैल्यू प्रतिशत में दी गई है, ये रुपए में दी गई है। अगर 10 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। देखिए यहाँ पे 10% का लाभ, ठीक है, 10% का लाभ हो रहा ये, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है 110% हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्रतिशत में वैल्यू है, ये प्रतिशत में वैल्यू है, तो एक जाति पद जो है एक साइड ले आएंगे हम। देखिए यहाँ पे 10 रुपए लिखा है, इधर हम 110% माइनस 90%, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लोग घटा लेंगे, कितना आ गया 20% की वैल्यू आ गई हमारी 10 रुपए, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, सीपी हमने इसको मान रखा है, 100% की वैल्यू बतानी है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हमने 5 से गुणा कर दिया तो 20 पंचे 100, 100% आ गया। फिर हम भी इधर 5 से गुणा कर देंगे, इधर 5 से गुणा तो इधर भी 5 से गुणा, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 रुपए, ठीक है। देखिए यहाँ हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे हम 1% की वैल्यू निकाल के फिर 100 के निकालते हैं, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 20 पंचे 100 आसानी से हो रहा है, तो एक लाइन हमारी कम हो जाएगी, एक स्टेप कम हो जाएगी। ये करने का मतलब ये होता है कि हमें एक एक स्टेप कम करके हमें जल्दी आंसर लाना है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 20% की वैल्यू हमारी 10 रुपए है और 100% की वैल्यू 50 रुपए है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 10% की हानि भी बेचता है, हमने इतना माना था, 10% की हानि कर दी। अब लेकिन यहाँ पे बोला है 10 रुपए अधिक में बेचता, हमने अधिक कर दिया, तो उसे 10% लाभ होता, हमने 10% लाभ भी दे दिया। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कितना अंतर आ रहा है, घटा लिया हमने, और यहाँ पे रुपए इधर हो गया, प्रतिशत वाला एक साइड हो गया, रुपए वाला एक साइड हो गया। तो हमें लेकिन 20% की वैल्यू पता चली है, हमें निकालना था 100% की वैल्यू, तो हमने 20 में 5 से गुणा कर दिया, फिर उसी तरह हमने 10 में भी 5 से गुणा कर दिया, तो हमारा आंसर 50 रुपए आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। बस आपको ये समझना रहेगा कि बेच कितने प्रतिशत में रहा है, कितनी हानि पे बेच रहा है, और कितने रुपए अधिक करने पे हमें कितना ज्यादा लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ऐसी स्थिति में हम लोग इस प्रकार करेंगे। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन समझते हैं, उसके माध्यम से हम और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों पहले इसे देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत सारे हमको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अभी हमने आपको जैसे बताया था वैसे हम कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले बेसिक जान लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं ट्रिक कैसे होता है, जिससे आपको बेसिक भी पता चल जाए और ट्रिक भी पता चल जाए। क्योंकि बेसिक से कितना समय लगता है और ट्रिक से कितना लगता है, ये आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं, इसे पूछा गया है पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। यहाँ पे क्रय मूल्य की बात करनी है, तो देखिए क्या कर रहा है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता तथा 6 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, मान लेते हैं पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, हम लोग सीपी मान लेते हैं x%, ठीक है। फिर बोला गया पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, हम 10% लाभ पे इसको बेचते हैं, ठीक है, बेच देते हैं। चलिए हम इसको 10% लाभ पे बेच देते हैं, हमने निकाल लिया, इसे सॉल्व कर लिया, तो हमारा आ गया 11x/10, ठीक है। इसे हम थोड़ा छोटा लिख देते हैं क्योंकि हमें इधर जगह भी चाहिए होगा। भाई देखते हैं इधर, सीपी हम मान लेते हैं x, और हमें 10% लाभ चाहिए, हमने 10% लाभ भी ले लिया, तो हमारा आ गया 11x/10, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे सीपी x मान लेते हैं, फिर उसके बाद हमसे बोला गया है 10% का लाभ चाहिए, तो 10% लाभ मतलब 100% में हम लोग 10 ऐड कर देंगे, तो हमारा इसमें सीपी पता चल गया कितना है, ये सीपी नहीं ये एसपी हो जाएगा, क्योंकि ये पुस्तक बेच दिया, ठीक है। ये हमारा ये सीपी इतना था, फिर हमने बाकी जो इतना निकाला है ये हमारा एसपी हो जाता है, ठीक है। फिर बोलता है यदि उसने 4% कम में खरीदा होता, देखिए हमारा सीपी एक्स था, 4% कम में खरीदा गया, तो एक्स क्रय मूल्य का हम 4% कम कर लेंगे, ठीक है। इसे हम सॉल्व करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे हमने 4% कम कर दिया, तो हमारा हमने सॉल्व किया, इसे हम 4 से कट कर देंगे, 24x/25, ये क्योंकि 4 ही कम है, 25 ये 24, 25 चौके 100 होता है, और ये यहाँ पे 24 बार में 4 कट गया,
तो देखिए हमारा 24x/25 आ गया। ये हमारा नया वाला सीपी है, ठीक है, नया सीपी है, क्योंकि उसने 4% कम में खरीदा होता, शर्त रख दी गई हमसे। यहाँ पे देखिए पुराना वाला है, यहाँ पे नया वाला, ठीक। फिर उसने कहा है कि तथा उसने 6 रुपए अधिक में बेचा होता, ठीक है, बेचने की बात हो रही, क्योंकि हमारा सीपी ये निकला हुआ है, वो सॉरी एसपी हमारा ये निकला हुआ है, ठीक है, ये नया हमारा सीपी है, नया सीपी है। फिर उसने कहा 6 रुपए अधिक में खरीदा होता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ हुआ होता। लाभ दोस्तों इसमें होगा, क्योंकि हमारा नया सीपी अब ये है, तो हमको लाभ इसमें लेना है। तो देखिए हम इसका जो है 18 सही 3/4% लाभ निकालेंगे। तो देखिए इसका हम 18 सही 3/4% का लाभ निकालेंगे। 18 चौक 72 एक 3 75, ठीक है, लेकिन हमें 100 ऐड करके करना है, तो हमने किया। देखिए इसमें कितना आ गया 475/4, ठीक है। अब ये हमारा 18 सही 3/4% का लाभ आ गया, क्योंकि हमने 100% जो सीपी मान हम लोग मान के रखते हैं उसमें 18 सही 3/4 को जब जोड़ देंगे, जोड़ के जब सरल करेंगे तो हमारा 475/4 आ जाएगा। फिर देखिए इसे हम सरल कर लेते हैं, ये 25 से कट भी जाएगा, तो हम लोग 25 से काट लेंगे, ठीक है। ये भी देखिए 6 चौक 24, यहाँ पे हम कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे करते हैं 25 गन्ना 25 चला जाएगा। फिर यहाँ पे बचता हमारा कितना, ये बचेगा हमारा 22, 225 यहाँ चला गया 9 बार में, ठीक है। 19 छक्का हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने देखिए सॉल्व किया, 19 आ गया। जब यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ था 118 3/4%, हमने इसे खोला तो प्रतिशत भी है, तो प्रतिशत पे यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 0 भी होगा। अभी हमारा घोड़े में यहाँ पे हमने सब सॉल्व किया तो हमारा 100 बचा है, इसे हम और सॉल्व कर लेंगे, तो ये बचा 50। 19 × 57x/50, ये हमारा देखिए क्या आ गया, ये नई वैल्यू आ गई, ये नया सीपी हमारा आ गया। इतना हमारा जो है ये लाभ हो, मतलब लाभ बता रहा, नया विक्रय मूल्य है ये इस पुराने सीपी से हमने सॉल्व किया तो हमारा नया एसपी आया। फिर जब नया सीपी हमने निकाला तो ये हमारा नया एसपी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 6 रुपए अधिक में बेचा होता, मतलब सीपी एसपी का अंतर हमको बताना है। तो देखिए ये दोनों में कितना अंतर आ रहा है, 57x/50 - 11x/10, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 6 मतलब आएगा। तो हमको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से हम लोग कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि x बराबर हमारा 150 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा x बराबर हमारा 150 आ जाएगा। एक बार पहले हमने x माना सीपी को, फिर उसका जब लाभ लेके बेचते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा लाभ, यहाँ पे हमारा सीपी था, उसके हमने जब लाभ ले लिया तो हमारा यहाँ पे एसपी पता चल गया। फिर बोलता है उसने उसे 4% कम में खरीदा होता, मतलब 96x, हमने 96x कर दिया, प्रतिशत का 100 नीचे आ गया। फिर उसने कहा कि उसे 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो इतना लाभ होता, हमने यहाँ पे मान लिया इतना लाभ हो रहा है, तो दोनों का अंतर हमने देख लिया, लाभ ये हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो है हमने सॉल्व किया तो आंसर हमारा 150 आ गया। तो आइए इसे हम शॉर्ट ट्रिक से भी देख लेते हैं। देखिए हम इसे हटाते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं। देखिए इसमें करने में हमें काफी कुछ समझना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक वाले में हमें आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा नहीं समझना, बस एक बार देख लेंगे उसके बाद हमको आंसर पता चल जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए उसने क्या कहा, 10% लाभ पे बेचता है, इतना हम कर सकते हैं, 100% में हमने 10% ऐड कर दिया। फिर उसने कहा 4% कम में खरीदा, देखिए इधर एसपी है, यहाँ पे हम सीपी लिख रहे हैं, खरीद बेचने वाला इधर है, खरीदने वाला इधर कर रहा है। 4% कम में खरीदा होता 96%, ठीक है। अगर उसने 6 रुपए अधिक में बेचा होता, जी यहाँ पे भी बेचक बात कर रहा है, यहाँ भी बेचा है, तो 6 रुपए अधिक में बेचा, ठीक है, तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो देखिए दोस्तों हम इसे कर सकते हैं, लाभ हमको इस पे हो रहा है तो हम इसको जो है 18 सही 3/4 मतलब 75/4%, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 96% प्लस, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं।
इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये भी प्रतिशत में है तो हम लोग इसका प्रतिशत यहाँ पे कर देंगे 0, 100 नीचे आ गया। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए 4 से 100 आ गया, फिर यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम 25 से कट करते हैं, 25 तिहाई 75, 25 चौके, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 18% आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे जोड़ लेते हैं, देखिए कितना आ जाता है 114%। हमने इसे जोड़ लिया। हमने यहाँ पे बोला गया इतना लाभ होता है, यहाँ पे 100% पे लाभ नहीं हो रहा, यहाँ पे 96% पे लाभ हो रहा है। अगर 100% पे लाभ होता तो हम डायरेक्ट 100 जोड़ के कर देते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमें 96% का हो रहा है तो हम कितना जोड़ेंगे 96% का। हम 96 से 18 सही 3/4 का वैल्यू निकाल लेंगे तो इतनी वैल्यू आई 18, तो हमने 96 में जोड़ दिया तो टोटल हमारा ये हो गया। देखिए यहाँ पे हम ये कर रखे थे, तो अब यहाँ पे 110 है, 10 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 110 को, क्योंकि प्रतिशत वाली वैल्यू एक साइड ये चाहिए। यहाँ पे देखिए हमने सॉल्व किया, 4% की वैल्यू 6 रुपए है। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4% की वैल्यू 6 रुपए हमने कर रखी है, तो देखिए यहाँ पे इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, पीछे दिखेगा नहीं। देखिए हमने सॉल्व किया, ये वाला 114%, ये वाला 110% प्लस 6, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये 110 हम उधर माइनस कर देंगे, 110%, तो यहाँ पे आ गया 4% की वैल्यू 6 रुपए। इसे हम 100 बना लेते हैं क्योंकि हमें 100 सीपी हम लोग 100% मानते हैं, तो यहाँ पे हमने 25 से गुणा किया है। ठीक है, 25 को 100 होता है, हमने गुणा कर दिया, तो यहाँ भी हम 25 से गुणा कर देंगे तो हमारा 25 छक्का 150 रुपए आ जाएगा। ये देखिए 100% की वैल्यू हमारी कितनी है 150 रुपए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार कर सकते हैं। आइए एक बार और देख लेते हैं, इसे देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग करेंगे तो बहुत जल्दी से कर सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक बार और समझिएगा, देखिए इसमें कहा कि 10% लाभ पर बेचता है, लाभ पर 10% लाभ पर हमने बेच दिया। ठीक है, फिर उसने कहा 4% कम में खरीदा होता, हम लोग इसे बना लेंगे 4% कम में खरीदा है। अगर 6 रुपए अधिक में खरीदा हो बेचा होता, 6 रुपए अधिक में बेच भी दिया तो उसे कितना लाभ होता। लाभ हमको इसमें हो रहा है तो 6, देखिए ये लाभ हो रहा है, तो हम देखिए यहाँ पे 96 का 18 सही 3/4% निकालेंगे। प्रतिशत का यहाँ पे देखिए यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, प्रतिशत यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आएगा 75/400। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 18 आ जाएगा, 96% में हम 18% जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 114%। यहाँ पे देखिए 6 है, ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन करके लगा दिया, यहाँ पे 6 है, ये 10 यहाँ पे प्रतिशत वैल्यू दी, यहाँ पे प्रतिशत वैल्यू दी, एक सजातीय पद वाले हम एक साइड कर देंगे। इसे देखिए हमने 4% निकाल दिया। यहाँ पे हमको 100% की वैल्यू चाहिए तो 100% की वैल्यू हमारे यहाँ 25 से गुणा करने पे 100 आया है, तो यहाँ 6 से भी हम 6 में भी 25 से गुणा कर देंगे, 25 छक्का 150 होता है, तो 100% की वैल्यू हमारी 150 आएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बहुत कुछ अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। बस आपको यहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, तो यहाँ पे हम लोग 100 इसलिए नहीं ऐड करते क्योंकि हमारा नया क्रय मूल्य 96, तो 96 का हमें कितने % निकालना होगा तो वैल्यू पता करनी पड़ेगी। हमने पता कर लिया तो पता चला 18% है, 18% को हमने 96 में जोड़ दिया 114 हो गया। फिर एक सजातीय पद वाले एक तरफ और रुपए वाले एक तरफ हमने कर लिए तो पता चला 4% की वैल्यू 6 रुपए है। फिर हमें 100% वैल्यू चाहिए थी तो 100 लाने के लिए हमने 25 से गुणा कर दिया तो पता चल गया कि 100% की वैल्यू हमारी 150 है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य पूछा गया था तो पुस्तक का क्रय मूल्य हमारा कितना जाएगा 150 रुपए। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग